इस्लामाबाद में मेरे एक दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि जिन तोतों के बच्चे मर जाते हैं ना, ऐसा कभी नोट करना। बड़ी ज़बरदस्त बात बताई उन्होंने। उन्होंने कहा कि तुम कभी नोट करना अपने पेरेंट्स में कि जिन तोतों के बच्चे मर जाते हैं, यानी जो तोते अपने बच्चों को फीड नहीं करवाते और उनके बच्चे फीड ना मिलने की वजह से मर जाते हैं, कभी तुम उनको ऑब्जर्व करना तो तुम्हें पता चलेगा कि पेरेंट्स को अल्लाह पाक ने हिस्स दी भी होती है। अगर पेरेंट्स को ये पता चल जाए कि हमारा ये बच्चा जो है, मतलब मिसाल के तौर पे अगर 4-5 बच्चे दिए हुए हैं किसी भी पैरट ने, आपके पास लवबर्ड ने दिए हैं, लवबर्ड में भी इशू आता है, कॉकटेल में भी इशू आता है। अगर उन्होंने 4-5 चिक्स दिए हैं तो किसी एक दो को वो फीड करवाना छोड़ देते हैं तो वो बच्चा मर जाता है। अब बात यह है कि पेरेंट्स जब सबको फीड करवा रहे हैं तो किसी एक को कैसे छोड़ देंगे वो, या वो क्यों छोड़ रहे हैं, वजह क्या है उसकी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ना नोट करना, पेरेंट्स को बेसिकली पता चल जाता है कि हमारा जो कौन सा ऐसा चिक है जिसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है या कोई कमज़ोरी है। तो परिंदों की एक हिस्स होती है, ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई होती है बेशक, कि परिंदे को ये पता चल जाता है कि मेरा कौन सा बच्चा सरवाइव करेगा या कौन सा ऐसा है जो जिसका सरवाइव करना मुश्किल है। तो पेरेंट्स ऑटोमेटिकली उस चिक को नेग्लेक्ट कर देते हैं और बाकियों को फीड करवाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पहले से ही पता चल जाता है कि इसमें कमज़ोरी है। अच्छा, ये उनकी बात जब उन्होंने की ना, तो मुझे, क्योंकि मेरी आदत है, मैं जब भी किसी की कोई बात सुनता हूँ ना, तो ना तो मैं उसकी बात से फ़ौरन झुटला देता हूँ कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, या आप गलत कह रहे हो, या मुझे तो बहुत पता है, आपको क्या पता। मैं इस तरह नहीं करता। मेरे सामने कोई छोटा बच्चा भी अगर बात करता है ना, तो मैं सुनता हूँ कि क्या रहा है। और यही वजह है कि इतने ज़्यादा पैरेट्स ना होने की बावजूद भी, इतनी ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट ना करने के बावजूद भी, बड़े बड़े सेटअप ना होने के बावजूद भी मुझे काफ़ी चीज़ों के बारे में सिर्फ इसलिए पता है कि बहुत सारी जगहों पे मैं सुन लेता हूँ। तो एक बहुत मशहूर मिसाल है कि एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। एक बच्चा इंसान का पैदा होता है, उसकी कोई लैंग्वेज ही नहीं होती, वो रोता है तो उसको दूध मिलता है, पीता है, उसके बाद जब उसको भूख लगती है फिर वो रोता है, उसकी लैंग्वेज नहीं होती। तो वो बच्चा फिर सीख कैसे जाता है बोलना? मतलब अगर वो उर्दू बोल रहा है तो कैसे सीख गया वो सीखा ऐसे कि वो सुन रहा था, सुनते 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 बड़ा हुआ तो उसको बोलने आ गई। तो एक अच्छा स्पीकर होने के लिए एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं हर किसी की बात को तरजीह देता हूँ, देखता हूँ कि क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। जिस तरह किसी की कोई बात गलत हो सकती है, उसी तरह किसी की कोई बात सही भी हो सकती है। तो जब उन्होंने ये बात की ना, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। और जाहिर सी बात है, ऐसी बात सुन के हमेशा डाउट होता है, क्योंकि ये बात ऐसी है कि कोई कंफर्म्ड नहीं है, ये वेरीफाइड नहीं है, कोई ऐसा पुख्ता, कोई इसमें कह लीजिए कि किसी किस्म की पुख्तगी नहीं है, कोई सबूत नहीं है इस बात का। तो ऑथेंटिसिटी जिसको कहते हैं, ऑथेंटिसिटी कोई ऐसी रेलेवेंसी नहीं थी। तो उस बात पे यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन मैंने कहा यार, ये बात जो कह रहे हैं ना, ये बात भी हो सकती है। खैर, उनके कहने के बाद मैंने अपने पास ऑब्जर्वेशन शुरू की। अच्छा, उन्होंने एक और बात भी बताई, 2-3 बातें उन्होंने की थी। कहने लगे कि जिस एग को, मिसाल के तौर पे तुम्हारे सामने कोई एग जो है, तुम्हें पता है कि ये एग जो है वो हैच होने वाला है या हो रहा है, तुमने देख लिया है, नज़र पड़ गई है तुम्हारी, और तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे इस अंडे को खोल के बच्चे को निकालना पड़ेगा। तो कहने लगे कि जो बच्चा अंडे में से खुद बाहर निकलता है ना, अंडे को तोड़ के, वो होता है सेहतमंद बच्चा और वो हेल्दी माना जाता है। जिस बच्चे को आप अंडे का शेल उतार के खोल के बाहर निकालते हैं ना, तो होता वो भी बच्चा ही है, होता वो भी जानदार ही है, वो भी तोता ही होता है। लेकिन बात यह है कि हेल्दी वो चीज़ मानी जाती है कि बच्चा खुद अंडा तोड़ के बाहर निकले। अगर आप हाथ से खोल देते हैं तो वो बच्चा सर्वाइव भी करता है, सब कुछ ठीक रहता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं फ़र्क होता है उस बच्चे में जो अंडा तोड़ के खुद बाहर निकला, और एक दूसरा जिसको आपने अंडे को खोलने में मदद दी और उसको बाहर निकलने में मदद दी। तो ये वीकनेस होती है। इसी तरह पेरेंट्स को ना थोड़ा सा वो कहने लगे कि भनक लग जाती है कि हमारा कौन सा वाला चिक जो है इसमें किसी किस्म की कमज़ोरी है, तो वो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। और इसकी वजह सिर्फ ये होती है कि बाकी 4 या जो 5 चिक हैं, उनको कम फीड मिलने की वजह से उनको भी कमज़ोरी ना हो जाए। तो ये कुदरत का एक निज़ाम है। उन्होंने कहा मैंने तो ऐसा ऑब्जर्व किया, और उनको किसी ने बताया तो उन्होंने ऑब्जर्व करने के बाद मुझे ये बात बताई। अब मेरा ये काम था कि मैं भी ऑब्जर्व करता, मैंने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया।
अब मैंने ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा कि जी कुछ जो पैरट्स हैं वो अपने सारे बच्चों को फीड करवा रहे हैं बस सिवाय एक दो को छोड़ के। हर पेयर में यही मैंने देखा। किसी में सिर्फ दो बच्चों को पेरेंट्स फीड करवा रहे थे, बाकियों को उन्होंने फीड करवाना बंद कर दिया था। ये बड़ा अजीब सा बिहेवियर और बहुत ही अजीब सी बात है। तो मैंने ऑब्जर्वेशन के तौर पे कि आखिर हो सकता है कि ये बच्चे इतने कमज़ोर ना हों जितना पेरेंट्स समझ रहे हैं, मैंने उनको हैंड फीड पर उठाना शुरू कर दिया। हैंड फीड पर उठाना शुरू कर दिया। हैंड फीड पर मैंने उनको पाला, बड़ा किया, वो बड़े हो गए। अच्छा, इस तरह करते करते क्योंकि हर पेयर पे कोई ना कोई मसला आता था तो मैं तकरीबन समझ लें कि 20-22 बच्चे हैंड फीड पर उठा लेता था। अब मैंने ये देखा कि कहीं ना उनकी बात सही साबित होने लग गई। जो बच्चे मैं हैंड फीड पर उठा रहा हूँ वो हैंड फीड पे आने के बावजूद भी सर्वाइव नहीं कर रहे। मेजॉरिटी ऑफ देम वर गेटिंग डाइड। ठीक है, उनमें से ज़्यादातर जो है वो मरने शुरू हो गए और जो बचे उनमें से कुछ के पैर वैर मुड़ गए, यानी कि कोई ना कोई उनमें पोलियो टाइप या कोई फॉलिश टाइप या कोई ना कोई उनमें प्रॉब्लम हो गई। उसमें से मुश्किल बमुश्किल जो है वो 4-5 बच्चे मेरे पास बचे। 22 में से 4-5 बच्चे मेरे पास बच गए। वो बच्चे बचे बड़े हो गए हैंड टेम बन गए। तो वो मुझसे कोई आके ले गया। ये बहुत ही पुरानी बात है। तो जो लेकर गया उसके पास एक पेयर बन गया था। तो उसने मुझे बताया कि यार दे आर क्रॉसिंग, ये क्रॉसिंग कर रहे हैं तो ये अब मेरे पास ब्रीड शुरू हो जाएगी। तो मैंने उससे पूछा कुछ दिन बाद, मैंने चेक करने के लिए कि इनकी ब्रीड आई है, क्या बना क्या नहीं बना। तो मैंने उससे पूछा कि इनकी ब्रीड आई तुम्हारे पास? कहने लगा यार एहसन भाई इन्होंने पहला क्लच दिया तो उसमें डेड इन शेल हो गया, दूसरे क्लच में भी डेड इन शेल हो गया, तीसरे में भी डेड इन शेल हो गया। तो मैंने उसको कहा कि आप जो है ना शुरू के 3 क्लच तो कभी कभार होता है ऐसे, पूरा का पूरा सीजन भी जो है ना ज़ाया हो जाता है कभी कभार, ऐसा पैरट्स के अंदर देखा जाता है। तो मैंने उसको कहा कि अब आप दोबारा देखो, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो, ब्रीडिंग रोक दो और कुछ टाइम बाद चेक करो उसको। उसने ब्रीडिंग रोक दी, फिर उसने दोबारा से बॉक्सेस लगाए, ब्रीड आई, फिर डेड इन शेल हो गए, फिर डेड इन शेल हो गए, फिर डेड इन शेल हो गए। अब जाहिर सी बात है एक बंदा जब 1 साल तक डेड इन शेल ही देखेगा खाली तो उसको जाहिर है समझ में आ जाएगी कि यार ये तो ब्रीडिंग के हवाले से तो ये पेयर बेकार है। चूंकि वो हैंड टेम था, उसने लिया भी हैंड टेम करके ही था, उसको ब्रीडिंग करवानी नहीं थी, वैसे ही लिया था उसने। वो तो बाद में उन्होंने लगा दिया होगा बॉक्स वॉक्स, ये देखा जब क्रॉसिंग कर रहे हैं तो बॉक्स वगैरह प्रोवाइड कर दिया। तो पता ये चला कि जिन चिक्स को उनके पेरेंट्स फीड नहीं करवाते वो चिक्स का बचना जो है ना 99% जो है वो मुश्किल हो जाता है। 99% मुश्किलात उसमें आ जाती हैं। उस बच्चे को आप नहीं बचा सकते भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है, जिसको बचा लेती है तो फिर उसको जो है वो दुनिया देखती है। तो ऐसा भी हुआ है कि अगर 20 बच्चे उठाए गए हैं तो उनमें से अगर 15 मर गए तो 5 बच गए और 5 में से 2 ऐसे बचे कि उन्होंने फिर आगे जाके बहुत बेहतरीन रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड किया। तो ये केसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन आप ये देखें कि जो परिंदे हैं ना, इनको आप किसी भी एक दिन में ये नहीं कह सकते कि हाँ मुझे अब सब समझ में आ गया, आज मुझे सब पता चल गया परिंदों के बारे में। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि डेली बेसिस पे ना इनका बिहेवियर चेंज होता है। जैसे मैंने एक डॉक्टर से पूछा, एक सर्जन थे, उनसे मैंने पूछा, मेरी मुलाकात हुई किसी जगह पे, तो मैंने उनसे कहा कि आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तो इंसानी जिस्म के मुतल्लिक आप क्या समझते हैं कि आप कितना जानते होंगे? उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक सर्जन हूँ, कई सर्जरीज कर चुका हूँ, बड़ी बड़ी छोटी छोटी भी की हैं, बड़ी बड़ी भी की हैं। तो कहने लगे कि अगर मैं आपको हकीकत बात बताऊं तो मैंने इतने ऑपरेशंस किए हैं, सर्जरीज की हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंसानी जिस्म के बारे में शायद 4% भी नहीं जानता। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं 4% भी जानता हूँ, 4%। कहने लगे मैं 4% भी हो सकता है ना जानता हूँ। हालांकि बकौल उनके उनका जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, उनके किए हुए ऑपरेशंस मोस्टली सक्सेसफुल रहे हैं। उसके बावजूद एक बंदा कह रहा है, तो उसकी क्या वजह है? ये जो जानदार जिस्म है ना, ये अल्लाह पाक ने इस तरह से बनाया है कि कोई आदमी इसको समझ जाए ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब आप 2-4 चीज़ें जान ज़रूर सकते हैं, लेकिन पूरे जिस्म के बारे में समझ लेना या उसको एकदम से उसके बारे में आइडिया लगा लेना, ये बहुत मुश्किल होता है। तो इसी तरह उन्होंने मुझे बताया कि जब भी हम ऑपरेशन करते हैं,
सर्जरी करते हैं तो हमें डेली बेसिस पे कोई ना कोई नई बात सीखने को मिलती है। हर केस अलग अलग आता है। मिसाल के तौर पे, अल्लाह ताला माफ़ करे, मेरा तो दिल नहीं करता ये बात करने का, कहने लगे कि जैसे कोई एक डॉक्टर किसी ऑर्गन को ऑपरेट करता है, उस ऑर्गन के लिए मशहूर है कि भाई किडनी का ये डॉक्टर मशहूर है या हार्ट स्पेशलिस्ट जो है वो ये है। तो कोई भी डॉक्टर अगर किसी एक ऑर्गन के लिए मशहूर होता है ना, तो वो खुद ये बात कहता है कि ऑपरेट मैं एक ही ऑर्गन को करता हूँ, लेकिन हर बार केस ही कुछ अलग होता है मेरे पास। ऑर्गन एक है लेकिन केस अलग है, और डेली बेसिस पे कोई ना कोई नया पंगा आ जाता है, कोई ना कोई नई चीज सीखने को मिल जाती है, कोई ना कोई नया केस आ जाता है। तो इसी तरह बर्ड्स में भी होता है, सेम यही चीज है। तो आप जो है वो कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ तरीके होते हैं हमारे पास, पैंतरे होते हैं कि हम कॉम्बिनेशन, अपने ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन रेड आई को ब्लैक आई के साथ लगाएंगे तो बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा। ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। अब आप समझे मेरी बात को कि आप कभी भी ये कोशिश, गलती ना करें कि आप किसी चिक को जो है वो हाथ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एग से निकलने में मुश्किल हो रही है, तो आप उसको हेल्प कर रहे हैं। आप हेल्प नहीं कर रहे। कई बार ऐसा होता है जब हम हाथ से निकाल देते हैं ना, तो पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। ये भी बिहेवियर मैंने देखे हैं। तो ये तो वैसे ही मैंने आपसे शेयर कर लिया, उन्होंने बताया, पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है ये, तकरीबन मेरे ख्याल से इसको 3 साल तो हो गए होंगे इस बात को, 3 साल पुरानी बात है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, हर बंदा सीखता है, तो सीखना ही बहुत अच्छा अमल है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। यूट्यूब पर मेरा चैनल है एहसन पेट्स के नाम से, और फेसबुक पर मेरे 2 पेजेस हैं, एहसन पेट्स के नाम से एक, और दूसरा एहसन जफर ऑफिशियल के नाम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।